राज्यसभा में तो चर्चा हो रही है, लेकिन विपक्षी सांसदों ने चिट्ठी लिखी है स्पीकर को लोकसभा में चर्चा के लिए। सरकार तैयार होगी लोकसभा में किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए? नहीं, देखिए मीनाक्षी जी, ऐसा है कि जो नियम 267 है, रूल 267 है, उसके तहत मोशन ऑफ थैंक्स में चर्चा के लिए एक कंसेंसस बन गया था। लेकिन लगातार जिस प्रकार के आक्रमण हो रहे हैं, हम लोगों ने देखा है कि महागठबंधन सिर्फ भारत में नहीं बन रहा है, महागठबंधन एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन रहा है। कितना दुखद है, कितना दुर्भाग्य है ये, मतलब हम लोगों की पीढ़ी के लिए, जो युवा पीढ़ी है उसके लिए विपक्ष कैसा उदाहरण सेट कर रही है, मुझे बहुत दुख होता है। देखिए, हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से यूटर्न पॉलिटिक्स, लगातार आप सरकार में होते तो कुछ बोलते हैं, आप विपक्ष में होते तो कुछ बोलते हैं, तो आपका चेहरा बेनकाब हो गया है। पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए आप लोग किस स्तर तक गिर सकते हैं, ये सारा देश देख चुका है। इन लोगों ने गठबंधन कर लिया है ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस के साथ। देखिए, देश की अखंडता से, देश की एकता से बहुत लोगों को समस्या है। मीनाक्षी जी, आज जब वैक्सीन डिप्लोमेसी के थ्रू, वैक्सीन मैत्री के थ्रू लगभग 100 से अधिक ऐसे देश हैं जहां भारत वैक्सीन की सहायता कर रहा है, लोग भारत को रीच आउट कर रहे हैं कि भाई हमको भी आपका वैक्सीन चाहिए जो आपने मैन्युफैक्चर किया है। हमारी विश्वसनीयता बढ़ी है, एक परम वैभव की ओर, विश्व गुरु बनने की ओर हम लोग अग्रसर हो चुके हैं। तो लोगों को पच नहीं रहा है, वो चाहे चीन नहीं, लेकिन जो देश में चर्चा का सबसे बड़ा मंच है, जहां से पॉलिसीज बनती हैं, जहां से कानून बनते हैं, जहां पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं, वहां पर क्या चर्चा नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, शुरुआत किसने की? आपने इस साल में जो सदन की शुरुआत होनी थी महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से, आपने उसका बहिष्कार कर दिया। ये तो देश के संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ है। मुझे समझ में नहीं आता है। देखिए, राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन होते हैं और ये वही राष्ट्रपति है जो दलित समाज की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी संवैधानिक संस्थानों का, सुप्रीम कोर्ट का, राष्ट्रपति के अभिभाषण का, जो कि संविधान में इंगित है कि भाई एक बार तो सत्र की शुरुआत में करेंगे और एक बार साल की शुरुआत में करेंगे, आपने उस तक को अपमान किया है। सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ चला जाए, सुप्रीम कोर्ट गलत है। फौज सर्जिकल स्ट्राइक कर दे, फौज गलत है। एयरफोर्स एयर स्ट्राइक कर दे, एयरफोर्स गलत है। आप चुनाव हार जाएं तो चुनाव आयोग तक गलत है। मुझे समझ में नहीं आता किस प्रकार आप लोगों ने संवैधानिक संस्थानों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। आप लोगों को आत्मचिंतन करना चाहिए। देखिए अनुराग जी, सीधे सवाल जो विपक्ष की तरफ उठ रहे हैं वो ये कि आप लोग चर्चा की मांग तो करते हैं लेकिन चर्चा से भाग जाते हैं। 2018 जुलाई में जब बाढ़ और सूखे से प्रभावित होने वाले पर खेती पर के मामले पर चर्चा हुई तो ये चर्चा 5 घंटे चली थी। मैं आपके लिए हाल क्या था ये पढ़कर मैं सुना रही हूं। 2:25 पर चर्चा शुरू हुई। सदन में कुल 61 सांसद मौजूद थे, 37 सत्ता पक्ष, 24 विपक्ष। 3:25 पर कुल 56 सांसद थे, 34 सत्ता पक्ष के, 22 विपक्ष के। और 4:25 पर सदन में 54 सांसद थे, 38 सत्ता पक्ष के, 16 विपक्ष के। और 5:25 पर कुल 79 सांसद थे, 79 सांसद थे, 59 सत्ता पक्ष के और 20 विपक्ष के। 4:35 पर हाल ऐसा हुआ कि विपक्ष के सिर्फ 10 सांसद रह गए। ये तो मैंने आपको 2018 की तस्वीर बताई, लेकिन 2019 में भी एक वक्त ऐसा आया जब सिर्फ 21 सांसद जो है टोटलिटी में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगियों के थे और 31 ऑपोजिशन के थे। अगर फसल के मामले पर, फसल के नुकसान के मामले पर जब चर्चा होती है और सदन में ये मौजूदगी रहती है सांसदों की, तो फिर देश कितनी गंभीरता से ले विपक्ष की इस मांग को जब वो ये कहते हैं कि किसान आंदोलन पर सदन में चर्चा हो। मीनाक्षी जी, अफसोस इस बात का है कि जब कानून बनता है और सारे सदस्य मौजूद रहते हैं तो आप उसमें वोटिंग नहीं कराना चाहते, ध्वनि मत से पास कर देते हैं। इस पे भी इसके भी नंबर बता दीजिए लगे। हाँ साक्षी जी, आप इसके भी बता दीजिए ना। आप कह रही थी अभी मीनाक्षी जी, तो इसके भी बता दीजिए कि जिस तरह का लगातार वहां पे जब कानून पास हो रहा था और जब लोग आवाज उठा रहे थे संसद में, इसके विरोध में आवाज आ रही थी, इसकी वोटिंग की मांग की गई, तो आपने ध्वनि मत से पास करा दिया था। उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। मैं कहता हूं देश का किसान है, ये हिंदुस्तान का अन्नदाता है, हजारों साल से इसने हमारा आपका पेट भरा है। ये सरकार क्यों भूल जाती है? सरकार ये क्यों भूल जाती है कि जिस जवानों और जिनकी बात कर रही है, जय जवान जय किसान को आपने आमने सामने लाके खड़ा कर दिया, जिनके लिए आप कानून बनाना चाहते हैं, जिन लोगों के लिए। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? आपको आप भूल गए क्या 26 जनवरी को क्या हुआ था? मैं 26 जनवरी को क्या हुआ था? बीच में नहीं बोला गुरु, ठीक है, एक सेकंड बीच में नहीं बोला, आप मुझे बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूँ इसको लाके अपने आमने सामने खड़ा कर दिया। अरे भाई बात करने दो ना, 26 जनवरी को क्या हुआ था? कैसे डिबेट होगी? अनुराग जी, मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सवाल अनुराग जी आपसे बोलना चाहता हूँ, आप बोलने नहीं देंगे कैसे काम करेंगे? मौजूदगी मैंने आपको आंकड़ों में बताई किसान आंदोलन को लेकर। एक सेकंड नहीं, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ सर। मैंने पहला सवाल उनसे लिया, अब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ। अनुराग जी, सवाल सुन लीजिए।
आप टीवी पे नहीं बोलने दे रहे तो बाहर कहाँ बोलने देंगे? अनुराग जी, सवाल तो आपसे ही पूछा जा रहा है, आपकी आवाज कौन दबा रहा है? मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक है, जवाब दे रहा हूँ। मुझे स्पेसिफिक इस बात का जवाब दीजिए। एक सेकंड गुरु प्रकाश जी, प्लीज दे रहा हूँ मीनाक्षी जी, स्पेसिफिक मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए अनुराग जी कि विपक्ष की मौजूदगी जो मैंने आपको आंकड़ों में बताई, आप लोग बहस की मांग करते हैं लेकिन बहस से भाग क्यों जाते हैं? मीनाक्षी जी, मैं आपको चैलेंज करता प्लीज गो है। जब बिल पास किया गया था तो ध्वनिमत से क्यों बिल पास हुआ? बताइए मीनाक्षी जी, मैं चैलेंज करता हूँ आपको। बहुत सत्ता पक्ष की सपोर्ट कर रही हैं आप, बताइए सर। ये जवाब जो है ना, ये सत्ता पक्ष देगा। मेरा काम सवाल पूछना है, पास हो रहा था जब बिल, मेरा काम सर सवाल पूछना है। मैं सवाल सरकार से भी पूछूंगी और मैं सवाल विपक्ष से भी पूछूंगी। क्यों अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि क्या आप जवाब देने में जो है आप जवाब देना जरूरी समझते हैं या नहीं समझते? आपको लगता है धन्ना सेठों के लिए बिल बना एक दिया जाए? एक सेकंड सर, सुनिए मेरा सवाल सुनिए सर। आप लोग एक सेकंड सर, सवाल सुन लीजिए। आपने सर, मेरा सवाल आपसे ये है, ने मिलकर बिल पास करा दिया और जय जवान जय किसान का निर्णय देने वाला जिनके लिए ये सरकार कोई आर्मी में नहीं है, उसका कोई सिपाही नहीं है, और जो किसान है उसका बेटा आर्मी में सरहद। ठीक है, अब आप बोल चुके हैं सर, आपने अपना पॉइंट रख लिया। देश की आंतरिक सुरक्षा में पुलिस में भी है। आप बताइए, वो किसान जिसके बेटा सरहद पे है और पुलिस में है, या देश के लिए सुरक्षा, मुझे सर इस बात का जवाब दीजिए। देश के अंदर भी मुझे सर इस बात का जवाब दीजिए। जिनके कोई परिवार का दूर दूर तक फौज में नहीं है, कमाल की बात कर रहे हैं अनुराग जी। आपको ना पूरा देश इस समय सुन रहा है, किसानों के मामले पर चर्चा हो रही है, बहुत गंभीरता से आपसे सवाल पूछा जा रहा है। आप सवाल से भागिए मत सर। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि विपक्ष चर्चा की अगर मांग कर रहा है तो चर्चा से विपक्ष भाग क्यों रहा है? किसानों के घर तक भी कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं गया, तो देश को पता चलना चाहिए ये किसान को समझते क्या है। किसान के घर नहीं जा सकते जिनकी मौतें हुई हैं, वो लगातार धरने में बैठे कहते मुझे बिल चाहिए, नहीं कहते नहीं आपके बिल लादा जाएगा, आपके ऊपर लादा जाएगा बिल। क्यों? अनुराग जी, आप धारा प्रवाह बोल चुके हैं, आप कहते हैं बिल्कुल नॉन स्टॉप, बिना किसी फुल स्टॉप के। अब सवाल सुन लीजिए। क्योंकि आप बोलने नहीं देंगी तो मेरी मजबूरी होती नॉन स्टॉप। सर, आप ही बोल रहे थे ना, घर में बैठ के सब लोग देख रहे हैं इस वक्त, टीवी पर आपको सुन रहे हैं। आपसे भी लड़ना पड़ता है, बीजेपी के प्रवक्ता से भी लड़ना पड़ता है। नहीं सर, हमसे मत लड़िए, आप सत्ता से लड़िए, संसद में लड़िए सर, वो जगह है लड़ने की। बोलेंगे तो आवाज भी म्यूट कर दी। मैं सर आपसे सवाल पूछ रही हूँ। नहीं होती है लेकिन आवाज बंद कर दी जाती है, ऐसा हमेशा देखा जाता है। क्यों? विपक्ष की आवाज को जनता तक जाने सर, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की जरूरत है? पैनल में 3 लोग और बैठे हैं, सब शांति से सुन रहे हैं आपको। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब देने की बजाय आप जो तमाम बातें खड़ी कर रहे हैं उस पर आपके पास लॉजिक ही नहीं है। मैं आपसे ये सवाल, मेरा सवाल सर अभी वही सेम सवाल है सर, मेरा आपसे सेम सवाल है अभी भी। अगर आप लोग इतने गंभीर थे सर, विपक्ष अगर इतना गंभीर था तो सदन में ये लड़ाई उस मजबूती से क्यों नहीं दिखाई थी सितंबर में, जब दिखाई देनी चाहिए थी? ये जब बिल पास हुआ था कितने लोग थे? मैं पूछ रहा हूँ, मीनाक्षी जी बताइए ना। मेरा सवाल सर आपसे ये है, कानून पास किया गया था, विपक्ष आपका सवाल सर मैं लेके जाऊंगी बीजेपी के पास जो सत्ता में बैठे हैं। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप लोग क्यों विफल हो गए? आप लोग क्यों विफल हो गए? अगर संसद में आपकी नहीं सुनी गई जो आप कह रहे हैं, तो उस लड़ाई को आप सितंबर के महीने में सड़क पर लेकर क्यों नहीं गए? जब किसान बैठ गए सड़क पर तब आपको लगा कि इस आंदोलन में एक ताकत दिखाई दे रही है और यहाँ पर हमें अब खड़े होना चाहिए। एक डिबेट का एक तारीख खोज के ले आएंगी, इस तारीख में इतना था तो मैं चैलेंज करता हूं। ठीक है, मुझे लगता है शायद सर आप पॉइंट पर बात नहीं करना चाहते। ठीक है, मुझे लगता नहीं कि सर आप पॉइंट पे बात करना चाहते।